ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मेरठ से लौटते हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका चर्चा बढ़ गया है। वैसे तो पार्टी का आधार मुख्य रूप से हैदराबाद में है और यहीं से ओवैसी सांसद भी हैं, लेकिन पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार और यूपी में काफ़ी सक्रिय है। AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर दर्ज की थी जीत। आपको बताते चलें कि अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने AIMIM की यूपी चुनाव में भूमिका को लेकर प्रमुख था एवं एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार के मुताबिक चुनाव के लिए पार्टी ने जन अधिकार पार्टी और भारतीय मुक्ति मोर्चा के साथ एक तीसरे फ्रंट का गठन किया, जिसका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। जन अधिकार पार्टी यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और भारतीय मुक्ति मोर्चा वामन मेश्राम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अखबार ने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन पार्टी ने अब तक 66 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, जो अधिकतर मुसलमान आबादी वाले इलाकों में से हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं। सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर से उन्होंने मुलाकात की है। अपने लगभग सभी भाषणों में ओवैसी ने राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है। बताते चलें कि विपक्ष के मुसलमान वोटों में सेंध लगाने के कारण AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगाया। लगातार चुनाव का दौर है, ऐसा एक दूसरे से ये मामूली सी बात है, लोग करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार AIMIM के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें कम से कम 10 सीटों पर कड़ी चुनौती देने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये सीटें पूरे प्रदेश में हैं, जैसे कि बहराइच में, नानापारा में, अयोध्या में, रावदोली में, सिद्धार्थनगर जिले में, डुमरियागंज में, सहारनपुर में, देहात में, गाजियाबाद में, साहिबाबाद में, मेरठ में और सिवल खास। पार्टी यूपी में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है और ओवैसी को दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध के दौरान यहाँ लोकप्रियता मिली थी। उनके भाषण तो यूपी में लोगों की भीड़ जुटाने में कामयाब होते हैं, लेकिन वह वोट दिला सकते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ और यहाँ एक दिलचस्प बात बताना होगा आपको कि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि AIMIM ने 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में कदम रखा था। तब पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर हार गई थी। उन चुनाव में पार्टी को 0.24% वोट शेयर मिला था। पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन संभल में रहा, जहां उनके उम्मीदवार जियाउर रहमान 59,336 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर बता दें कि 59,976 वोटों के साथ बीजेपी के उम्मीदवार और पहले नंबर पर 69,248 सपा उम्मीदवार थे। और AIM ने पिछले साल 5 चुनाव में AIMIM ने पिछले साल पंचायत चुनाव में 23 जिला पंचायत सीटें भी जीती थीं। पार्टी के लिए यूपी चुनाव खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी जीतती तो मुसलमान यादव वोट बैंक पर निर्भर समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर जीतने के बाद भी ये भी देखना होगा कि अक्सर पार्टियां हारने जीतने का काम लगातार रहता है, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कौन किससे गठबंधन करेगा ये भी देखना समझना ज़रूरी होगा।
तो अखबार की बात कर रहा हूँ कि अखबार से एक वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि अगर AIMIM को हर सीट पर 10,000 वोट भी मिलते हैं तो वो मुसलमानों के ही होंगे जो हमारी पार्टी का वोट बैंक है। ये समीकरण कई सीटों को बना और बिगाड़ सकता है और बीजेपी को मदद कर सकता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 19% मुसलमान आबादी हैं जो करीब 60 से 70 सीटों पर निर्णायक फैसला कर सकती है। इन इलाकों में मुसलमान आबादी 35 से 50% है। इंडियन एक्सप्रेस के से विपक्षी के बीजेपी बी टीम होने के आरोपों को खारिज करते हुए पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य मोहम्मद सलमान ने कहा कि कोई कैसे कह सकता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। हमारे अच्छे प्रदर्शन के बाद ही विवाद ख़त्म हो जाएगी। अब हमें बिहार में कोई भी बी टीम नहीं कहता। वहीं कर्नाटक जैसे जगहों पर जहां कांग्रेस सरकार बीजेपी गिरा देती है, क्या कांग्रेस इसके लिए भी हमें दोषी ठहराएगी?